और वो कवर करके भेजना है तो तुझे रात को भी देना है और कल सुबह भी देना है। ये पीड़ा है, ये मजदूरी है। मजदूरी के होता है कि दिन भर में 500 रुपए मिलता है। स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर और एमएसएमई सेक्टर और तमाम जगह सरकार ने तय कर रखे हैं। पत्रकारों की कोई तरफा तय हुई आज तक? ये एक स्किल्ड पत्रकार है, नॉन स्किल्ड पत्रकार है, सेमी स्किल्ड पत्रकार है, जिसको जो भाव मिला उसने उस भाव से तौल दिया पत्रकार को। ये आलू घटिया आलू है, 2 रुपए किलो दे दो, अरे ये तो लेंगे नहीं, जो मन में आए वो ले लो। ये हालत है पत्रकारों की। और आप लोग इस बात को समझिए, समाज के कई प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए और बात नारद जयंती की हो रही है। हम कई चीजों को मतलब मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि नारद जयंती की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करते हैं तो हमें व्यवहारिक पक्ष भी देखना होगा। ताली ये अगर पत्रकार है और ये समाज अगर दोनों प्रॉपर मिलेंगे तो आवाज आएगी। अगर सूरज है तो चांद है, अच्छा है तो बुरा है, सज्जन है तो दुर्जन है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, पत्रकार है तो समाज है और समाज है तो पत्रकार है। तो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, करना भी चाहिए, समाज में अच्छाई को स्थापित होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी जिम्मेदारी, हमारे जो तमाम संस्थान हैं, हमें उन संस्थानों को भी कहीं ना कहीं कंधे में खड़ा करना होगा। और मैं ये मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत, और मैं आपको यकीन बताता हूं, मैं तो मनीष हूं, मनीष वाजपेयी शरीर का नाम है। ये जो शरीर आपके सामने बोल रहा है, ये मनीष वाजपेयी है। ये शरीर नश्वर है, ये चला जाएगा, मनीष खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सत्य सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, जो इस चीजों को समझते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। ये आत्मा एक शरीर धारण करके दूसरा, एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरे मन के अंदर जो भी चेतन आत्मा स्वरूप है, ये वो बोल रही है। और मैं इस बात को अच्छे तरीके से मानता हूं कि जो मैं यहां कह रहा हूं वो उतनी ही सच है जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, इसमें हेयर लाइन भी फ्रैक्चर नहीं है। आज की पत्रकारिता, आज की जो पत्रकारिता है वो सत्ता केंद्रित पत्रकारिता है। समाज केंद्रित पत्रकारिता होती तो पूरे दिन के 24 घंटे में आपको 24 ऐसी स्टोरी मिलती चैनल से देखने के लिए जो कम से कम समाज की पीड़ा को, दर्द को दिखाती होती, समाज की तकलीफ को दिखाती होती। चैनल वालों ने बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया है। 4 मुर्गों को बैठाते हैं, माफ करिएगा इस शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, 4 मेहमान कह सकते हैं, अतिथियों को बुला लिया, गेस्ट बतौर गेस्ट, जिनका चेक रेडी होता है 5000 रुपए का, जाते समय 5000 का चेक ले जाते हैं। वो 4 मुर्गे बैठ गए, एक मदारी बैठ गया इंटर के तौर पर, और वो बस 2 घंटे तक लड़ते रहे। आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, आप बताइए उस 5 घंटे के, 3 घंटे के लगातार डिस्कशन में आपका क्या हासिल हुआ? आपने जो अपना टाइम, वो सिर्फ एक नैरेटिव, एक सिर्फ क्या यार ये तो बहुत अच्छा बोला, अरे इसने उसको पटक दिया, अरे इसने उसको पटक दिया। अरे भाई समाज को क्या हासिल हुआ? कोई बताएगा मुझे? किसी के व्यक्तित्व का क्या निर्माण हुआ? कोई बताएगा मुझे? और चैनल वालों का यह हास्य है कि उनका हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा, खर्चा कुछ हुआ नहीं, एसी का वातावरण कर दिया करके आते जाओ, बैठते जाओ, निकलते जाओ, आते जाओ, बैठते जाओ, निकलते जाओ। एक स्टोरी करने में एक रिपोर्टर का लद्दाख जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, तो उसको जाने में वहां पैसा खर्च होगा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जाना जाना, एक स्टोरी कवर होगी 1.5 से 2 लाख रुपए में। कौन 1.5-2 लाख रुपए खर्च करे? अरे भाई आ जाओ, यहीं बैठ के करके चले जाओ, लोग देख भी रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हाँ वाह वाह वाह। तो सत्ता केंद्रित हो गई, चाहे वो पक्ष और चाहे वो विपक्ष, सत्ता केंद्रित हो गई पत्रकारिता, समाज केंद्रित पत्रकारिता खत्म हो चुकी। और ये अफसोस की बात है। अब भाई ये करेगा कौन, जिम्मेदारी किसकी है? तो इन बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। विषय बड़ा है, मैं सिर्फ अंत में आपसे यही कह रहा हूं, मैं अगर बोलता रहूंगा समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि अनुभव का संसार भी है, चीजों को प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। और ये वो बातें हैं जो कही या सुनी हुई नहीं है, ये वो बातें मैं कह रहा हूं जो मैंने एहसास किया है, जो मैंने देखा है। मेरी भी तकलीफ बयां होती है कि सामने किसी की डेड बॉडी पड़ी है, एक लड़के की, उसकी मां रो रही है और मुझसे ये कहा गया भाई जल्दी शॉट भेजो, भाई इसकी बाइट दे दो। किसी के घर में करुण क्रंदन मचा हुआ है, मां के सामने बच्चे की अर्थी पड़ी हुई है, और मेरा ये काम है
बाइट भेजनी है, बताना भाई थानेदार आया पर आपने क्या लेके गया थे। अब ऐसे माहौल मतलब बहुत सारे अनुभव, मैं कितनी बातें आपको बताऊं क्योंकि समय कम है, लेकिन ये अंत में पत्रकारों से जो उदयमान पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बहुत कठिन है डगर पर रहती, इतना अपमान। ये आपको टेलीविजन पे जो चेहरे दिखते हैं, ये मैं बार बार कहता हूं कि हम दो चेहरे लेके जीते, हमारे दो जीवन हैं, हमारे दो चेहरे हैं, हमारे दो चरित्र हैं, हमारे जो कुछ भी वो ड्वेल में, जैसे होता है कि स्टपनी लेके चलते हैं, ऐसे हम अपने व्यक्तित्व की भी स्टपनी लेके चलते हैं। इसलिए बड़ी कठिन है इस जगह बनने की। तो जो भी लोग पत्रकारिता बनाना चाहते हैं, जो भी लोग आगे इसमें वाकई में करियर बनाना चाहते हैं, आप भूल जाइए टेलीविजन पे एंकर को, आप भूल जाइए रिपोर्टर को, पहले तो आपको बुनियाद में आना पड़ेगा। आपको बहुत हिम्मत से, बहुत ठोकर खा के, जैसे शंकर के ऊपर से पत्थर बनता है, कंकड़ शंकर बन जाता है। तब मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए कि मैंने ये सब झेला है।